सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? सुना है उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विशेष मुनि। क्या हो गया है? उपाधि का विलय हो। क्या हो गया? जिस मुनि का, जिस महात्मा का उपाधि में जो मैं मेरापन है, वो मैं मेरापन अपने आप में ही शांत हो गया। ये जो वृत्ति है जिसमें आरूढ़ होकर के ये जीव कभी कर्ता बनता है, कभी भोक्ता बनता है, कभी ज्ञानी बनता है, कभी अज्ञानी बनता है, कभी सुखी अपने को कहता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी अपने को अंधा बहरा कहता है, कभी अपने को बोलने वाला मौन रहने वाला कहता है, कभी अपने को मोटा पतला आदि कहता है। तो ये सब के सब व्यवहार वृत्ति में आरूढ़ हो करके, वृत्ति क्या है? यही जिसको मन कहते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं, तरंग मात्र है, एक विचार मात्र है, हाँ? और इसमें ही आरूढ़ हो करके समस्त व्यवहार करता है और अहमता ममता करता है। और जब ये वृत्ति सब ओर से सिमट गई, क्या हो गया? जब ये वृत्ति सब ओर से सिमट करके अपने में ही विलय हो गई है, शांत हो गई है, इसको ही परम पद परमात्म पद है। तो उसी के लिए कल आप लोगों ने सुना था, उपाधि का विलय हो जाने से निर्विशेष निरुपाधिक जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसमें ही मुनि विराजमान हो जाता, उसमें ही ठहर जाता है। जैसे अज्ञानी जीव या तो जीव भाव में ठहरा हुआ है या देह भाव में ठहरा हुआ है। बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। जैसे बंदर होता है ना, एक शाखा पर बैठता है क्या है? तो वैसे ही कभी तो आप जीव भाव में होते हो, कभी आप मन बुद्धि के स्तर पर होते हो, कभी जो है प्राण और इंद्रियों के स्तर पर होते हो, कभी शरीर के स्तर पर होते हो, और अन्य जो पद पदार्थ प्रतिष्ठा प्रसिद्धि विषय वस्तु, इन सब के स्तरों पर अहमता ममता करते हैं, है ना? तो इस भाव में विराजमान हो, प्रतिष्ठित हो। लेकिन जो ज्ञानी है वो किस भाव में ठहरा हुआ है? ज्ञानी इस भाव में, जैसे आप देह भाव में हैं, अज्ञानी किस भाव में? जीव भाव में, देह भाव में, और ज्ञानी जो है वो किस भाव में? चिन्ह मात्र। किस भाव में? कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ, इस भाव में विराजमान है। इसीलिए न कुछ पाना है, न कुछ पाने की आशा है।
निरंतर संतुष्ट, निरंतर तृप्त, निर्भय और निश्चिंत। निर्भय निश्चिंत होकर के विराजमान रहता है। तो ये आप लोग सुन चुके हैं। फिर क्या बताया था? यल्लाभाद ना परो लाभो, यत् सुखाद ना परम सुखम। जिससे बढ़कर के और कोई अन्य लाभ नहीं। क्यों जी? जैसे किसी को क्या मिल गई? चांदी मिल गई, सोना मिल गया, और किसी को क्या मिल गया? रत्न मिल गया, बहुमूल्य। क्या मिल गया? बहुमूल्य रत्न मिल गया। तो जो सोना चांदी मिला है उससे तो कहीं अधिक मूल्यवान है ना। हाँ, सोने चांदी का तो कोई मूल्य नहीं है। हाँ, एक बार हमें लोगों ने दिखाया कि जी ये जो हीरा है, हीरा, तो कहते ये 2 करोड़ का हीरा है, ये 2.5 करोड़ का हीरा है। तो हम लोग तो जानते नहीं है सब चीज़। तो हमने कहा, वो दिखा रहा था हमें, हमने कहा भाई इसमें सोना कितना लगेगा? जी सोने वोने को पूछे। मैं सोने को कौन पूछता है? 5-7 हज़ार का सोना लग जाएगा। इसके सामने, हीरे के सामने सोने का क्या मूल्य? कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वैसे ही सोना चांदी में तो कोई महत्व नहीं रखता है ना जब हीरा मिल गया। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने परमात्मा को पा लिया है उससे बड़ा और कोई लाभ है क्या? और कोई लाभ है? कल भी आपसे पूछ रहे थे ना, क्या पूछा था? एक तरफ तो आपको इंद्र की पदवी मिले, दूसरी तरफ आपको सत्संग मिले। किधर जाओगे? सत्संग की तरफ जाएंगे। हाँ, सब होशियार होशियार हो। होशियार मालूम हो गया। छठे हुए मिले हमें, छठे हुए। कोई बूढ़े मिले संसार के जो सबसे, हाँ वो क्या बोलते, क्रीम, क्रीम क्या बोलते कुछ, बुढ़ी गाय, बुढ़ी नहीं, जो संसार के जो क्रीम होते हैं ना, क्रीम, हैं, क्रीम सोसाइटी। तो हमें तो वो मिले हैं जो मतलब जो क्रीम क्रीम है वो हमारे पास है, और जो कबाड़ा कबाड़ा है वो दुनिया के पास है। नहीं, हमारे पास तो सब क्रीम क्रीम है ना। हाँ, देखो बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। कल मैं इसे पूछ रहा था किसी से, मैंने कहा तुम लोगों के व्यवहार में बुढ़ा किसको कहते हैं? तो उसने तो बुढ़ा बड़े उसको बताया कि बुढ़े का मतलब लाठी लेके चलना, खा ना सकना। अरे मैंने कहा हम तो भाई बूढ़ा बूढ़ा बोलते रहते इतने सम्मान से, हम तो समझते बूढ़े का मतलब अनुभवी, विचारवान, धैर्यवान, हैं, सुलझा हुआ, शांत। हम तो बूढ़े का मतलब ये मानते हैं। तो बूढ़ा हम किसी को कहते बहुत सम्मान से। बूढ़े का मतलब क्या है? सम्मान से, बहुत सम्मानित। पहाड़ी बोलते बुढ़ा। लेकिन संसार में तो कल मैं ऐसे पूछ लिया, वहाँ धूप में बैठा हुआ था, कौन था ये तो ध्यान नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा जी बूढ़ा तो ये मानते हैं कि ठीक, हाँ जो बेकार है, गैरेज में पड़ा है। हाँ वो गैरेज, वो कबाड़ हो गया जो गाड़ी गैरेज में पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए बूढ़े का मतलब है जो जिसकी बुद्धि अत्यंत अनुभवी है, विचारवान है ना, जिसके अंदर धैर्य, संतोष, विवेक ये है, जिसकी निरंतर सुगंध जिसमें से निकल रही है। बूढ़ा कौन है? जिसमें से क्या निकलती है? और जवान कौन है? जिसमें से दुर्गंध निकले। दुर्गंध मतलब आशा, तृष्णा, है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये क्या है? ये दुर्गंध है। और सुगंध का मतलब है जिसमें से क्या निकले? प्रेम, सरलता, दया, है? ये क्या है? सुगंध है ना। क्यों जी? ये सुगंध, यही तो व्यक्ति के वाणी की, व्यक्ति के विचारों की, व्यक्ति के आचरण की सुगंध ही तो फैलती है संसार में।
और क्या फैलता है? हाँ? तो इसलिए बूढ़े का मतलब समझ गए? बूढ़े का मतलब जिसमें से क्या निकले? सुगंध निकले। सुगंध निकले। और युवा का मतलब क्या? जिसमें से सुगंध निकले। द्वेष, ईर्षा, कपट, चालाकी, धोखाधड़ी, ये जिसके अंदर हो वो क्या हो गया? हाँ, उसमें से दुर्गंध ही। अच्छा जी, तो यहीं पर देखिए क्या बात चल रही है। तो परम लाभ यही बताया है, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। और यत् सुखाद न अपरम सुखम, और जिस सुख से बढ़कर के और कोई सुख नहीं। यही परम सुख है। जो सुख है हरि नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। अमीरी मन लागो यार की। सेठ जी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हाँ? मन लागो मेरो यार फकीरी में। देख लो, अब तो उलटी गंगा बह रही है। अब तो और तरह की है ना। यहाँ के भारत के जो नागरिक है, यही विचारधारा रही है ना। संतोष की विचारधारा, सबसे प्रेम की विचारधारा, सेवा और सहयोग की विचारधारा, यही रही है। लेकिन अब तो गंगा जी उल्टी चल रही है। अब तो जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण स्वार्थ पूरा हो, मैं आराम से रहूं, बाकी कोई कितना ही कष्ट पाए, तड़पे, क्या फर्क पड़ता है। अब तो यही चलता है। अब ये वाली धारा चल रही है। तो ये बात तो नहीं रही ना सेठ जी, ये बात नहीं रही है कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख। अब तो सब अमीर बनना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अमीर बनना चाहते हैं गरीब बनना चाहते हैं? जो अमीर बनना चाहता है उतना ही गरीब हो जाता है। इसलिए हम तो कहा कर देखो, हमारे जितना अमीर कोई नहीं और हमारे जितना गरीब कोई नहीं, है ना। हमारे जितना अमीर कोई नहीं। अमीर क्यों नहीं? क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, बस कुछ चाहिए है। और गरीब कोई नहीं, क्यों? क्योंकि पास कुछ नहीं, है ना। हमारे जितना अमीर ढूंढे नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और हमारे जितना गरीब भी ढूंढे नहीं मिलेगा, ये भी बात पक्की है। किसी के नाम कुछ तो तिनका तो नाम होगा, हमारे नाम तिनका भी नहीं है, हैं? तो इसीलिए देखो, ऐसे विचित्र प्राणी है हम, सबसे अमीर और सबसे गरीब, और इसलिए सबसे सुखी, है ना। तो ये जो अमीर बनने की चाह है, ये व्यक्ति को क्या बनाती है? आप लोग तो सुनाए हो ना, पीछे सारा तो सुनाए हो, प्रश्नोत्तरी में सुना था ना। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी बड़ी बड़ी तृष्णाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, वो गरीब है, हैं? और जिसकी कोई अमीर कौन है? जो हर प्रकार पास में देला नहीं है, चीथड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो क्या है? अमीर है। क्यों? कुछ चाह नहीं। चाह से ही तो दरिद्रता है। अच्छा जी, यहीं पर आइए, इधर उधर मत जाइए। 55वां श्लोक आप लोग देखिए। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनर्भवः, यज्ञात्वा न परम ज्ञेयम्, तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनः भवः, यत ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम्, तद ब्रह्म इति अवधारयेत्।
दृष्ट्वा न परम दृश्यम, जिसको देख लिया है। किसको देख लिया है? परमात्मा को देख लिया। किसको देख लिया? जिसने अपनी आत्मा को देख लिया, उसने किसको देख लिया? परमात्मा को देख। किसको देख लिया? परमात्मा। अपनी आत्मा को देखना कैसे देखा जाता है आपको बता दिया। कैसे देखा जाता है? सबसे पहले तो बाह्य राग सारा गलित तो हो गए, उसके पश्चात इस दृश्य में जो सत्य बुद्धि है वो मिटे, उसके पश्चात ये जो शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि है इनमें जो अहमता है ममता है वो हटे, और उसके पश्चात जब आपकी मन बुद्धि शांत हो जाए विलय हो जाए तब जो रह जाता है क्या रह जाता है? चिन्ह मात्र सन्मात्र चिन्ह मात्र। जब वृत्ति विलय हो जाए विचार विलय हो जाए मन अत्यंत निरुद्ध हो जाए, जैसे सो जाते हो तब तो अज्ञान में रह जाते हो, और समाधि में ध्यान में क्या होता है? विचार विलय हो गए तो फिर केवल सन्मात्र चिन्ह मात्र जो शेष रह जाता है वही आत्मा है। और अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा क्या है? यही परमात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो इस प्रकार से किसको देख लिया जाता है? परमात्मा को देख लिया है। और परमात्मा को देख के क्या हो जाता है? परमात्मा ही हो जाता है। क्यों जी? क्या होता है? परमात्मा को देख करके क्या हो जाते हो? परमात्मा हो जाते हो। संसार को देख के दृश्य को देख के क्या हो जाते हो? दृश्य हो जाते हो। और परमात्मा को देख के परमात्मा। तो इसी को कह रहे हैं यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, जिसको देख लेने पर अन्य परम दृश्यम न, उसके अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ देखने योग्य नहीं बचता है। यद दृष्ट्वा, जिसको देख कर, देख लेने पर, फिर और कुछ देखने की चाह रहेगी क्या? जिसने अपनी आत्मा को देख लिया है, अन्य दृश्यम परम दृश्यम न, दृश्य है आभास मात्र मिथ्या प्रतीति मात्र। समझ आया? क्या क्या है दृश्य? प्रतीति मात्र। परमात्मा को देख लेने पर ये जो दृश्य है ये सब क्या है? प्रतीति मात्र। प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, मिथ्या प्रतीति। यहाँ पर क्या कह रहे? परम दृश्यम न, उससे श्रेष्ठ उससे परे और कोई दृश्य नहीं रहता है। यद भूत्वा न पुनः भवः, और जो हो करके, यद भूत्वा, जो हो करके पुनः भवा न, इसका ये भी अर्थ घटा लेंगे कि पुनः माने दोबारा, ये जो भवा माने संसार में जन्म मृत्यु ना नहीं होती है। जो ब्रह्म हो जाए ना, जो आत्मा हो गया, आत्मा ही है, और अपनी आत्म रूपता को, सच्चिदानंद रूपता को जान लिया, तो पुनः भवाना, उसको पुनः संसार की प्राप्ति नहीं।
क्योंकि संसार प्राप्ति में हेतु क्या है? संसार प्राप्ति में हेतु ये ही वासना ही तो है। और वासना में हेतु क्या है? अपनी अपूर्णता। भाई अपने को अधूरा मानता है तभी तो पूरा होना चाहता है ना। अपनी अपूर्णता क्यों है? जीव भाव के कारण से। जीव भाव क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानता है कि मैं जीव नहीं, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। इसको नहीं जानता है ना, तो जीव भाव है। जीव है तो अल्प है, अल्प है तो इसीलिए पूर्ण होना चाहता है। और चाह जुड़ जाने से वही चिंतन, वही विचार, वही संस्कार, वही दृढ़ होते हैं। इसीलिए पुनः पुनः आप यहाँ आए हो, कोई बांध के लाया? चाह से आए हो ना? हैं? कहीं भी आ जा रहे हो, कैसे आ जा रहे हो? चाह से आ जा रहे। चाह से ना, जो चाह है, इसे चाह कहो, कामना कहो, इसको वासना कहो, चाह से ही तो सब कुछ हो रहा है। किससे हो रहा है? चाह से। सब कुछ चाह से हो रहा है। तो ये चाह से ही जन्म, चाह से ही देह भाव, सब कुछ चाह से मिला है। इसीलिए तो कहा है तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती, चाह चमारी चूहड़ी, अत नीचन की नीच। क्या बोला है? देखो साधारण बात, इतना जो तत्व की बात है ना, सार बात है, जो छिपी हुई बात है, गुप्त से गुप्त बात है, साधारण भाषा में संत कह देते। क्या बोला है? तू चाह चूड़ी चमारी, अत नीचन की, नीच से नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था। तू क्या है? लेकिन चाह के कारण से क्या बन गया है? जीव बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया। किसके कारण से बना है? चाह के कारण। चाह से ही जीव बना है, और चाह से ही सारे जो कुछ है सब चाह से ही है। और चाह को त्यागना ही सबसे कठिन काम। सबसे कठिन काम क्या है? चाह का त्याग करना। संसार में बहुत बड़े पद को पा लेना, बहुत लोकांतरों में भी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश हो जाए, ये सब सहज है, बच्चों का खेल है, यो मान लीजिए। लेकिन चाह रही तो होना, इसके लिए क्या है? अच्छे अच्छे भी क्या हो जाते हैं? हाँ, अच्छे अच्छे भी इसको नहीं कर पाते। इसीलिए महात्माओं को लोग जानते हैं ना। लोग सोचते हैं महात्मा का मतलब क्या है? जिसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो। महात्मा का मतलब क्या है? जिसको लोग ज़्यादा जाने, जो ज़्यादा ठाट बाट से रहे हैं, जिसके कई 100 मठ मंदिर हो, अनेकों राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रों में जिसकी क्या हो? महिमा हो। तो वो ऐसा नहीं है। महात्मा का मतलब है जो पूर्ण संतुष्ट है और जिसके चित्त में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। और भले उसको एक व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन वो मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त है। तो ये वास्तविक बात है, चाह रही तो होना। तो चाह से ही हो रहा है ना ये सब। जन्म, गमन सब कुछ किससे होता है? चाह से ही हो रहा है। तो चाह के कारण ही जो ब्रह्म है वो जीव हो गया। इसलिए कहते हैं यद भूत्वा न पुनः भवा, जो हो करके दोबारा फिर कुछ होना नहीं पड़ता है, कुछ होने की चाह भी नहीं होती। क्या हो गया? पूर्ण हो गया, ब्रह्म हो गया। यज ज्ञात्वा न परम ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारय। यज ज्ञानम
न परम गेयम, जिसको जान लेने पर और कोई गेय नहीं रहता, और कुछ जानने योग्य नहीं रहता। यस्मिनिदं विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिस एक परमात्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। जब मक्खन मक्खन ले लिया, माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी, हैं? क्या करते हैं? मक्खन मक्खन तो महात्माओं ने ले ली, अब छाछ पिए। मीरा कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा मक्खन काढ़ लीनो, छाछ पियो कोई। मीरा क्या कहती है? मीरा मक्खन काढ़ लीनो। मीरा कहती है मैं तो मथ मथ के विचार की मथनी से, कौन सी मथनी चलेगी यहाँ? विचार की मथनी से मीरा कहती है मथ डाला सब कुछ, संसार को मथ डाला और देख लिया मथ मथ करके ये सब कुछ असार है, एक परमात्मा ही सार है। तो मीरा कहती है मीरा माखन काढ़ लीनो, छाछ पीवे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीरा ने तो मक्खन निकाल लिया, वही मक्खन मक्खन संतन खाया। अब छाछ जगत बरताया जी, संसारी लोग तो छाछ ही पिएंगे, छाछ ही पचेगी, मक्खन थोड़ा पच जाएगी। इसके लिए तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो पुरुषार्थ करता है उसी को तो हजम होता है, आलसी को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो जितना विचार करे, जितना मनन करे, जितना चिंतन करे, जितना संसार से अपने चित्त को हटाए, जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही वो पाएगा। पुरुषार्थी उसको ही हजम होता है, ये संसारियों को हजम नहीं। तो यज ज्ञानम न परम गेयम, जिसको जान लेने पर और कोई गेय नहीं रहता। और कोई गेय रह गया क्या? तद ब्रह्म इति अवधारय, तद ब्रह्मा अहम अस्मि, वह जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इति अवधारय, ऐसा क्या करो? निश्चय करो। ऐसा निश्चय करो कि जिसको देखने पर, देख लेने पर और कुछ देखना नहीं रहता है, उससे परे, उससे श्रेष्ठ। और जो हो कर के और कुछ होने की चाह नहीं रहती है, जिसको जान लेने पर और उससे बड़ा कोई गेय नहीं है, वह जो परम ब्रह्म है सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ। इति अवधारय, ऐसा निश्चय करो। किसको कह रहे हैं? संसारी को नहीं कह रहे हैं? और जो आरंभिक या मध्य में साधक है उसको भी नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जिसने दृढ़ परोक्ष ज्ञान भी जिसको हो गया सबसे पहले तो, और परोक्ष ज्ञान हो करके एकांत में बैठ करके निरंतर यह अभ्यास कर रहा है। क्या अभ्यास कर रहा है? कि आत्मैवेदमिदं सर्वम, और नित्य शुद्ध नित्य विमुक्त अखंडानंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म अहम अस्मि निरंतर यही चिंतन कर रहा है। और ऐसा ही जिसको निश्चय हो गया है,
ऐसा क्या हो गया है? और ऐसा ही जिसको जो अनुभूति अभी क्या रह गई है? अनुभूति तो रह गई है। और यहां तक पहुंच गया है, कितना पराक्रमी है, कितना पुरुषार्थी। यहां तक पहुंचना शुरू ही नहीं कर पाते हैं ठीक से तो इस मार्ग पर चलने के लिए शुरुआत ही नहीं हो पाती। लगे हुए कहने के लिए दुनिया है। दुनिया क्या है? दुनिया लगी हुई है। लेकिन जब तक विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता नहीं है, तब तक इस विद्या में प्रवेश नहीं है ना। तो ठीक से लगे ही नहीं है। और ये तो क्या है, करीब करीब पहुंच ही गया। उसको आचार्य उपदेश कर रहे हैं कि इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं, ज्ञेय नहीं। और ये ब्रह्म हो जाने के पश्चात दोबारा फिर कुछ होना नहीं। और जिसको देख लेने पर उससे परे कोई श्रेष्ठ दृश्य नहीं है। वह जो ब्रह्म है तत्त्वमसि, वह तू है, ऐसा धारण करो। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, 56वां श्लोक। तिर्यगूर्ध्वमधा पूर्णम सच्चिदानंदमव्ययम् अनंतं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तिर्यग ऊर्ध्वमधः पूर्णं सच्चिदानंदं अव्ययम् अनंतं नित्यं एकं यत् तद्ब्रह्मा इति अवधारयेत्। तिर्यग ऊर्ध्वम अधः पूर्णम। ऊर्ध्वम माने ऊपर, अधः माने नीचे, त्रियग माने तिरछा है, सब तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे है, बराबर में सब ओर पूर्णम, जो क्या है? सब जगह जो पूर्ण है, भरा हुआ, सब जगह जो विराजमान है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ खाली हो, कहीं ना हो। सब और जो ठोस भरा हुआ है, ऐसा भरा है, ठोस भरा हुआ है ना सारे। कौन भरा हुआ है? अच्छा देखो, समझाना है, जैसा बुद्धि का स्तर होता है ना, वैसा समझाना पड़ता है। अब आप जिस संसार में रहते हैं, जिस शरीर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर तो क्या है, देश, काल और वस्तु, इसका बड़ा ही महत्व है, नहीं है? ये देश, वो देश, ये काल, वो काल है, और ये वस्तु, वो वस्तु, वो वस्तु, वो वस्तु, वस्तु ही वस्तु भरी पड़ी है। इस संपूर्ण देश में है, और विभिन्न कालों में क्या भरी पड़ी है? वस्तु भरी हुई है। इसी शरीर में शरीर में आपकी क्या है? अहमता, ममता है। इसी संसार में आप जीते हैं ना, झूठे जगत में आप जीते हो। पाना किसको है? सत्य। जैसे सपना देखते हैं तो वो सपना सत्य है उस समय, लेकिन है क्या वो? आपके सपने में मैं आ गया हैं, और आप बड़े मस्त थे,
कैसे थे? हाँ, खूब मस्त थे, नाच गा रहे थे, कूद फांद रहे थे। दूसरा व्यक्ति रो रहा था। आप में से कोई रो भी रहा होगा, हाँ? तो दुखी थे। मैंने दोनों को बुलाया, मैंने कहा ये झूठा है। क्या कहा? ये झूठा है। आप मानोगे? जब आपका सपना टूट जाता है, फिर कहोगे हाँ भाई महाराज जी ने जो कहा था, उस समय तो आप सच मान रहे हो ना। वैसे ही इस जगत स्वप्न को भी आप क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। और शास्त्र संत क्या कहते हैं? झूठा है। क्या है? झूठा है। तो जचता है क्या? क्यों? क्योंकि इसी में खाए पिए, इसी में नहाए धोए, इसी में ओढ़ा पहना बिछाया, लड़े झगड़े, खेले कूदे, सब कुछ कहाँ किसमें? इसी को महत्व दिए रहते हैं। जबकि ये क्या है? नाटक है, खेल है, लीला है, स्वप्न मात्र है, कुछ भी नहीं है। कितना महत्व दिया। बुद्धि में महत्व है तो केवल किसका? संसार का। और इसमें भी व्यर्थ की बातों को महत्व दिए रहते हैं। उसने मेरे को ये कह दिया, ये क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा। और कई लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, कोई सीमा नहीं होते हैं। उनको आपने ये कह दिया कि आप भोजन कर लो तो मर जाए, और ये कह दिया, ये नहीं कहा कि तो पूछा नहीं तो। ऐसे लोग मिले आपको? नहीं मिले हैं? ऐसे भी विचित्र प्राणी होते हैं। यदि आप ये कह देना कि आप तो बहुत अच्छे, तो भी मरे आप, ऐसा भी है क्या? पहले अच्छा नहीं था मैं? हैं? विचित्र लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? मौन। ऐसे लोगों के सामने क्या रखना चाहिए? मौन रहना चाहिए। क्यों? ना तो सत्य कह सकते हैं, कुछ समझा तो सकते ही नहीं, लेकिन प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं? ऐसे भी प्राणी हैं कि प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। नहीं तो प्रशंसा को भी पता नहीं किधर, कौन सी दिशा में ले जाए। वो तो वहीं ले जाएंगे ना, जो जहाँ रहता है वहीं लेके जाएगा ना। अब हमने आपको दे दिया गुलाब जामुन, अपने अपने घर लेके जाओगे ना, जहाँ जो रहता है, हैं? क्यों जी? तो वैसे ही है, जो जहाँ रहता है वहीं लेके जाएगा उस बात को। जो भी बात आप कहेंगे, तो विचित्र लोग हैं भाई संसार के लोग, है ना। तो इसलिए मौनम स्वीकुरु। क्या करो? मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन रहना ही सबसे ठीक है ना। मौन रहना चाहिए। अच्छा जी, क्या बता रहे हैं? तो सब और जो क्या है, भरा हुआ है। परमात्मा सब और भरा हुआ है, ये बता रहे हैं ना। तो देश काल को महत्व दिए रहते हैं ना। तो देश काल की सत्ता नहीं, देश काल की कोई सत्ता नहीं। अच्छा ये देखो, सपने में बहुत बड़ा देश दिखा, काल का अनुभव हुआ, और असंख्य वस्तुएं दिखी, है ना। कहाँ पर? स्वप्न। तो देश कहाँ गया वो? इतना विशाल देश देखा हमने स्वप्न में, काल देखा, और इतनी वस्तुएं देखी, कहाँ गई वो? मिथ्या प्रतीति थी, वास्तविक नहीं। इसको भी वशिष्ठ जी महाराज ने यही कहा है, दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि अथवा चित्त विभ्रमम। क्या कहा है? इसको भी लंबा सपना जानो या चित्त का भ्रम मात्र जानो। इस संसार को भी क्या जानो? ये तो लंबा सपना, और या फिर चित्त भ्रम मात्र। भ्रम से कुछ भी दिखने लग जाता है। ठूठ में पुरुष दिख जाता है, सीपी में चांदी दिख जाती है, रस्सी में सांप दिख जाता है,
आकाश में पुष्प या नगर दिखने लग जाते हैं, तो वो है क्या? वैसे ही ये संसार। तो अपनी प्रज्ञा को इतने ऊंचे उठाना, इतने ऊपर उठाना, अवतार हो गया ना आपका। क्या हो गया? अवतार हो गया। अब क्या करो? जिस धाम से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो। हाँ? अवतार हो गया ना। कहाँ उतर गए? देव भाव में उतर गए, जीव भाव में उतर गए, ब्रह्म भाव से उतर गए। जैसे कुएं में उतर जाता है कोई व्यक्ति, तो आप उतर गए। अब क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। तो चढ़ो, अपनी बुद्धि को जितना ऊपर उठाओगे उतना ज़्यादा क्या होते जाओगे? परमात्मा के समीप होते जाओ। और जितना संसार में धसाए रखोगे, फंसाए रखोगे, उतना परमात्मा से दूर होते हैं। और परमात्मा से जितना दूर है उतनी ही बेचैनी है, उतनी ही अशांति। लोग बेचैन अशांत क्यों है? सीधी सी बात। और किसी को थोड़ा सा धैर्य देखो, संतोष देखो, तो समझ लेना किसी न किसी रूप में परमात्मा के नजदीक है। और जिसको बेचैन देखो, अशांत देखो, सीधी सी बात है, परमात्मा से बहुत दूर है। आप देखते भी होंगे, जब आप कभी बेचैन होते हैं, कब बेचैन होते हैं? जब आप दूर होते हैं। और प्रसन्न कब होते हैं? जब आप, है ना, बेचैनी कब होती है? जब अपने को शरीर मानते हो, संसार को सत्य मानते हो, कुछ संसार में चाहते हो, तभी क्या रहती है? बेचैनी होती है। और जैसी विवेक होता है, जैसी संतोष होता है, वैसी किसके नजदीक होते हो? परमात्मा की। उतनी क्या रहती है? शांति, है ना। हाँ, तो देखो जी, तिर्यग ऊर्ध्वम अधः पूर्णम सच्चिदानंदम अव्ययम। सच्चिदानंद जो अव्यय सत है, चिद है और आनंद है। सच्चिदानंद अविनाशी जो परमात्मा है, सब उसको खोज रहे हैं ना, हैं? पाना चाहते हैं। कोई कहता है कहाँ बैठा है? दूर बैठा है। कहाँ बैठा है? दूर बैठा। और संत लोग क्या कहते हैं? कोई दूर बतावे देसा और हमने समझ आप में देखा। क्या कहते हैं वाणी में? कोई दूर बता, सब दूर बताते। परमात्मा बैठा है कहाँ? विष्णु लोक में। कोई कहता है शिव लोक में, कोई कहता है साकेत लोक में, कोई अलग अलग, कोई गोलोक में, कोई क्या कहते हैं ब्रह्मलोक में। और संतों से पूछो तो कहाँ बैठा है? हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। तेरे हृदय में है, तेरी अपनी आत्मा है, उसको खोज। उसको जिसने खोज लिया उसने परमात्मा को पाया। लेकिन कहाँ ढूंढते हैं? देश विदेशों फिरे भटकते, जटा बढ़ाए केसा। क्या बोलते हैं? जटा बढ़ाए केसा। परमात्मा को पाने के लिए देश विदेश भटकते हैं। तो परमात्मा तो कहाँ बताया है? अपने हृदय में पूर्ण है। वो सच्चिदानंद अविनाशी जो परमात्मा है, ऊपर नीचे आगे पीछे तिरछे सब जगह भरा हुआ है। परमात्मा ही परमात्मा। अनंतम नित्यमेकम यत्, जो अंत रहित है। क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, नित्य है, एक है। वह जो ब्रह्म है सो अहम अस्मि इति अवधारयेत्। वह मैं हूँ ऐसा धारण कर, ऐसा निश्चय। देखिए कितना ऊंचा ज्ञान आपको क्या करता है? जीव भाव से उठा करके कौड़ी को हीरा बना दिया। वो शब्द गाते हैं लोग,
कि गुरु दया करे तो कागा से हंस बना, कौड़ी से गुरु हीरा बना दे, कर कंकर को लाल दिखा दे। कंकर को क्या बना देते हैं? लाल। कौड़ी को हीरा बना देते है ना। ये महात्माओं में क्षमता है। पारस भी क्या करेगा? पारस बना पाएगा लोहे को? क्या बनाएगा? सोना बना देगा। लेकिन महात्माओं में क्या क्षमता है? क्या बना देते हैं? हाँ, परमात्मा बना देते हैं, जीव को ब्रह्म बना देते हैं। जो कोड़ी था, कुछ भी नहीं था, ढिल्ले की कीमत नहीं थी, उसको क्या बना दिया? हीरा बना दिया। ढिल्ले की कीमत नहीं थी, उसको क्या बना दिया? हीरा बना दिया। सबसे सुंदर, सबसे चमकीला, सबसे शांत, सबसे संतुष्ट और सबसे पूर्ण। किसी की चाह रहती है क्या? घर वाले भी सोचेंगे इस बुड्ढे को क्या मिल गया, बुड्ढे को क्या मिल गया है? पहले चेंचे में करता रहता था, हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता था, बोलता रहता था। इस बुड्ढे को क्या मिल गया? ढेला इसके पास नहीं, पर इतना संतुष्ट है, इतना प्रसन्न है, इतना निर्भय, इतना निश्चिंत है। कुछ न कुछ बुड्ढे के पास माल, कुछ बड़ा ही माल पे हाथ साफ किया गई है। तो सब सोचेंगे कि बुड्ढे को क्या मिलेगा, इसको बुड्ढे को। सब बेचैन हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? बेचैन होकर के कोई हाथ दबाएगा बुड्ढे का आके, कोई पैर दबाएगा, सोचेगा बुड्ढे के पास से कुछ मिल जाए। नहीं है ना। जब बुढ़ा न तो उनसे कोई आशा कर रहा है, कुछ चाह नहीं रहा है ना बुढ़ा, ना कुछ बोल रहा है, ना बिल अशांत हो रहा है, ना चिढ़ रहा है। नहीं तो बुढ़े तो क्या करते रहते हैं? हर समय कुछ ना कुछ चिढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है ना बुढ़ों के। हैं तो देखे बुढ़ा भाई, कुछ ही दिन में जल्दी पता लग जाएगा उनको, बुढ़े के पास है कुछ ना कुछ। ये पता नहीं कि बुढ़े को जो है ना सत्संग से मिल गया ज्ञान रतन, धन पाए, है ना। तो इसलिए बुढ़ा जो है, बुढ़ा मस्त हो रहा है। क्या हो रहा है? मस्त। बुढ़ा मस्त हो गया। अब बुढ़े की मस्ती जो है वो सबको खलती है। नहीं, हम सोचते बुढ़े मस्त नहीं रहने चाहिए, हम तो चाहते बुढ़े मस्त रहने चाहिए, हमारी तो सोचिए। पर जिनको आप अपना कहते हो ना, वे सोचते हैं सब मस्त रहे, ठीक है। बुढ़ा मस्त रहे तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। बुढ़े से काम लो, बुढ़े को टेंशन दो, नहीं। जबकि हम कहते हैं कि मस्त, कोई मस्त रहे ना रहे, लेकिन बुढ़े को क्या रहना चाहिए? मस्त। अरे बहुत दिन रो लिए और क्या रोते ही रहेंगे। अब क्या समय है? अब तो क्या ना, मौज लेने का और मस्त रहने का। कौन सा समय है? मौज लेने का और मस्त रहने का और बेफिक्र रहने का। और फिक्र रही जो हो गया वो फकीर हो गया। फिक्र जिसके मिट गए वो क्या है? फकीर हो गया। तो फकीर है, तो फकीर हो गए ना अब तो बुड्ढे। और फिक्र पाले हुए वो तो फिक्र रह गए क्या अब भी? अरे कोई मरे कोई जिए, सुथरा बोल पतासा पिए। ये तो संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं, किसको ठीक कर लो, ठोक पीट के अपने को ठीक कर लो। इसको ठीक करना है और अपने को ठीक करके सब फिर ठीक ही ठीक है। फिर क्या है? हाँ, फिर सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बारिश बंद हो जाए ऐसी इच्छा क्यों करो? छाता ले लो ना, ठीक है। खूब बरसते रहे, क्या दिक्कत है? बरसना चाहिए तो अपना करो ना, सुधार तो अपना करना है। अच्छा जी, स्पष्ट हो गया है। आगे वाला भी देख लिया जाए, 2-3 तो हो ही जाने चाहिए ना कम से कम। अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदान्ते लक्ष्यते व्ययम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण
लक्ष्यते व्ययम् अखंडानंदम् एकं यत् तद ब्रह्म इति अवधारये। कल हम विचार कर रहे थे, पहले जब सन्यास दिया जाए ना, सन्यास, तो सन्यास में नाम बदलते ही है, तो क्या नाम रखा जाता है? जैसे लोक में नाम रखे जाते हैं ना, वैसे नहीं। लोक में किसका नाम रखते हैं? शरीर का, है ना। और हम महात्माओं में नाम किसका रखते हैं? वो बताते हैं कि तू अखंडानंद है। अखंडानंद माने तू शरीर नहीं है, तू क्या है? अखंड आनंद स्वरूप तू ब्रह्म, तू आत्मानंद है। कुछ भी रखो, आत्मदेव रखो, आत्मानंद रखो, ब्रह्मदेव रखो, परमात्म देव रखो, कुछ भी रखो, तो सबके द्वारा क्या बताते हैं कि तू राम है, तू चेतन है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, ये रखते हैं ना नाम जी। तो नाम इसीलिए मान लो कोई महिला भी यदि संन्यास लेवे महिला शरीर में, तो उसको भी फिर महिला शरीर वाला नाम नहीं रखते। आजकल तो रखते हैं, क्योंकि आजकल को तो ज्ञान नहीं है ना, आजकल तो रख देते हैं कि माता ये माता वो। लेकिन हमने देखा जो सही महात्माओं में तो उनको भी नाम आत्मानंद ही रखेंगे, जबकि शरीर भले ही क्या है, शरीर भले ही स्त्री का है, लेकिन नाम क्या रखेंगे? ब्रह्मानंद। तो ये बताने के लिए कि तू शरीर नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू क्या है? तू चेतन है, तू ब्रह्म है। यही तो बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि में जो संस्कार है वो यदि नहीं मिटे ना, तो दोबारा जन्म होगा ही होगा। स्त्री पने के संस्कार है तो स्त्री योनि में जन्म होगा, और पुरुष पने के संस्कार है तो पुरुष उसमें जन्म होगा। सब कुछ संस्कारों से ही तो है। यदि ये संस्कार जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो उसी के अनुसार जन्म होगा। सब कुछ किसका है? अभी बताया ना आपको, संस्कार, वासना, कामना, इच्छा, यही तो सब है ना। तो संस्कार जो बीज तो संस्कार ही है, तो बुद्धि में जैसे संस्कार पड़े होंगे उसके अनुसार ही क्या होती है? सब कुछ गति अगति जो कुछ होता है सब अंत काले च मामेव। अंत काल में जो परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छूटेगा वो क्या हो जाएगा? परमात्मा भाव को प्राप्त होगा। और जो संसार का चिंतन करते हुए शरीर छूटेगा तो सब कुछ संस्कार की बात है। इसलिए सारे संस्कार मिटाने हैं। रबड़ ले पेंसिल से वो स्केच बनाते थे, है ना, बनाते थे, तो रबड़ लेके क्या करते हैं? जो गलत बन जाए, खराब बन जाए, उसको क्या करना पड़ता है? तो मिटा डाल लो। यहाँ मिटाने के लिए तो आ रहे हैं, जो भी सारे संस्कार मिटा दो। और यही एक संस्कार भावना, बार बार ये करें ना, इति भावयेत इति अवधारयेत इति वासना दृढ़ी कुरु, क्या बता रहे हैं? बस यही भावना दृढ़ करो कि मैं चेतन, मैं आत्मा, मैं साक्षी, मैं असंग निर्लेप शुद्ध सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म। इसमें कोई बोलने वाली बातें नहीं, प्रदर्शित करने अहंकार वाली कुछ भी नहीं, क्योंकि एक है, अद्वैत है, और बाकी सब स्वप्न मात्र है, मिथ्या है। तो क्या दिखाना, किसको बताना? तो ये कोई अहंकार नहीं है, ये तो बहुत विनम्रता और बहुत सरलता से सत्य की स्वीकृति मात्र है। क्या करना है? सत्य की स्वीकृति। ये सत्य है कि आप आत्मा हो, यही सत्य है कि आप चेतन हो, आप ब्रह्म हो, और मैं जीव हूं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य बात नहीं है।
मैं शरीर हूं, ये सत्य नहीं है, ये तो मिथ्या ज्ञान है और अज्ञानियों ने इकट्ठे होकर के आपको ये सब मोह में डाल दिया। ये मोह है कि मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं मोटा पतला हूँ, बूढ़ा जवान हूँ, हैं, अंधा बहरा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, विचारवान संकल्पवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी अज्ञानी हूँ। ये क्या है? ये मोह है। इस मोह में क्या किया है? बहुत से अविवेकियों ने मिल करके आपको इस मोह के दलदल में फेंक दिया है। उसी को आप सत्य मानते हैं। ये सत्य की स्वीकृति करो। आप चेतन, आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हैं, आप नित्य हो। सत्य की स्वीकृति, कुछ बनना नहीं है, आप हो, निरंतर हो, जानते नहीं हो। अब है एक राजा का पुत्र, जानता नहीं है तो भिखारियों के साथ में क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और उसको जब पता लग जाए कि तू क्या है, फिर क्या है? तो जब वो नहीं जानते तब क्या वो राजा का पुत्र नहीं? तब भी राजा का पुत्र है। नहीं जानता इसीलिए भिखारी बना हुआ है, ठोकरे खाता है, भूखा प्यासा रहता है। जब तक नहीं जानेगा तब तक क्या पाएगा? क्लेश पाएगा ना। और जैसे ही जान लेगा, ये तो आदेश करेगा ना, हाथी लेके आओ मेरे लिए, उसके ऊपर ऐसे क्या डालते हैं? इस तरह का वस्त्र डाल करके मखमल की क्या बोलते हैं वो जो उड़ाते हैं उसको? कवच, काठी ओहदा हैं। और इस तरह से सजा करके सुसज्जित करके मेरे सामने उपस्थित किया जाए। जानने की तो बात है राजा का पुत्र। नहीं जानेगा तो भटकेगा, दुख पाएगा, कंगाल रहेगा। और जानते ही क्या हो गया? वैसे ही आप राजा के पुत्र नहीं हो, आप राजा हो। आप क्या हो? मैं कई बार मजाक के सत्य ही कहते थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अरे ये तो राजा का बेटा है। हमारे लिए कहते थे, पढ़ता था ना कभी कभी, जी यूँ कहते थे, अरे ये तो क्या है? राजा का बेटा है। हाँ, राजा का बेटा। पर हम विचित्र बेटे रहे राजा के, नहीं रहे कि पैरों में चप्पल नहीं रही है, कपड़े हैं नहीं है? और एक जो है मार्किन के कुर्ते में पूरी सर्दी निकाल दी, एक ही कुर्ता। और थे हम क्या? महाराज नहीं, राजा के बेटे, महाराज ही हुए। विचित्र तरीका था। देखो महात्माओं का, इसलिए महात्माओं के पास कोई रुक नहीं पाता। तो हमारे गुरु जी के लिए भी प्रसिद्ध था कि भाई उनके पास रुकना तो वो कहा करते, अरे पता नहीं 360 आए। महात्मा लोग कहते थे, आपके वो महात्मा ही कहते थे जो बड़े प्रसिद्ध थे, जो यहाँ कथा करते थे। हमारे गुरु भाई सिद्धानंद जी हैं, स्वामी सिद्धानंद जी, वो खुद कहा करते, मेरे को खुद उन्होंने कहा, अरे 360 आए। अच्छा है ना, क्योंकि महात्माओं का तरीका ही अलग होता है। देखते हैं ना सब तरह से ठोक बजा करके, सब तरह से देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। अब वो तो सब चीज़ें पुरानी हो गई, ऐसा सुना जाता है। ऐसी ज़माना चल रहा है, हम तो सुनते ही हैं, हमें पता तो है नहीं कि आजकल ज़माना दूसरा चल रहा है, हवा दूसरी बह रही है, पता लगता है। अब हमारी तरफ से कोई ज़माना चले, कोई हवा बहे, हमें कोई हैं, सारे के सारे जो है हीरे की थाली में सोना खाने लग जाए, हमें क्या मतलब है? क्यों जी? हमें कोई मतलब नहीं है। जिसको जैसा रहना है वैसे रहे, मस्त रहे, जैसे रहना है रहे, अपने क्या मतलब है? हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं, हम ठीक है, जैसे भी है ठीक है। ना कुछ बनना है, ना कुछ बदलना है, ना कुछ बिगाड़ना है। बस एक ही चीज रहनी चाहिए, वो है विवेक। क्या रहना चाहिए? विवेक है तो सब कुछ। और विवेक नहीं है ना तो फिर क्या है? सब व्यर्थ है। अरब खरब लक्ष्य सब व्यर्थ है। महत्व तो केवल विवेक का। विवेक का।
चलो वो राजा वाली बात आ गई। आपको मैं तो बोल रहा था कि आप राजा के पुत्र नहीं हो, आप क्या हो? राजा ही हो। राजा हो ना। अब महात्मा के पास आके भी पुत्र ही रह गए। क्या बनाते हैं महात्मा? तो स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, यहाँ चेले नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ ब्रह्म बनाए जाते हैं। क्या कहते थे? यहाँ चेले नहीं बनाए जाते, चेले नहीं बनाए जाते, यहाँ ब्रह्म बनाए जाते हैं। ऐसे। अच्छा जी, देखो ना यहीं पर क्या बता रहे हैं। अतद व्यावृत्ति रूपेण वेदांते लक्ष्यते अव्ययम। अतद की व्यावृत्ति के द्वारा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अन्नमय कोश आत्मा नहीं, प्राणमय कोश आत्मा नहीं, मनोमय कोश आत्मा नहीं, विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं, आनंदमय कोश आत्मा नहीं। ये सब क्या है? अतद है। अतद की व्यावृत्ति के द्वारा, व्यावृत्ति में निषेध, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। किसने पूछा रमेश कौन? तो क्या ये नहीं, 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 ये नहीं। जब अतद की व्यावृत्ति कर दी और जिसका व्यावृत्ति नहीं की, इसका मतलब क्या है? वो रमेश। समझ आया? तो वैसी अन्नमय कोश आत्मा नहीं, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब आत्मा नहीं है। तो जो रह गया है शेष, जिसका निषेध नहीं किया है, वो क्या है? तो इसी को कह रहे हैं वेदांत। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार, वेदांत वाक्यों के द्वारा, अतद की व्यावृत्ति के द्वारा अव्ययम लक्ष्यते, जो अविनाशी है उसको लक्षित किया जाता है। अविनाशी को लक्षित किया गया, बता दिया ये नहीं भाई, ये नहीं। नेति नेति थी, पीछे सुने थे ना? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो रह गया, जिसका जो अनिषेध्य है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। सबका निषेध करने वाला अपने आप का निषेध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों जी? नहीं कर सकता। सबके भाव को, अभाव को जानने वाला, सबका स्वीकार करने वाला और निषेध करने वाला। स्वीकार भी किसने किया है? मैंने किया है। अरे मैंने ही ओढ़ लिया है, मैंने ही उतार दिया है। ओढ़ा किसने? मैंने। उतारा किसने? मैंने। तो वैसे ये पांचों कोष ओढ़े किसने? मैंने। और उतारे किसने? मैंने। बस स्वीकार किसने किए हैं? मैंने। निषेध कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जो स्वीकार करने वाला, निषेध करने वाला जो शेष रह जाता है, वही क्या है? वही चेतन है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। उसी को कह रहे हैं अखंडानंदम एकम यत्। अब सबके सब अखंडानंद बनने की कोशिश करेंगे, हैं? अखंडानंद का मतलब ये शरीर नहीं है, अखंडानंद का मतलब क्या है? अखंडानंद का मतलब है जिसने वाणी को बोलने की सामर्थ्य दी हुई है, जिसने आंखों को देखने की सामर्थ्य दी हुई है, जिसने मन को प्रसन्न होने की और जानने विचारने की सामर्थ्य दी हुई है। कौन है? वो मैं, वो अखंडानंद है। ये हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुख वाला ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये अखंडानंद होगा क्या? ये पांच भूतों का पुतला है। ये तो मिट्टी का घड़ा है ना, 5 मसाले से तैयार किया है। ये जितने पुतले हैं सब क्या है? 5 मसाले मिला करके तैयार किए हुए, हाड़ मार लक्कड़ वक्कड़ लगा करके बनाते हैं ना पुतला। क्यों जी? तो वैसे पुतला बनाया हुआ है। तो यह अखंडानंद हो सकता है क्या? अखंडानंद कौन है? अखंडानंद जो अलक्षित, जो अविनाशी है, वह क्या है?
अखंडानंद एक यत जो है तद ब्रह्म इति अवधारय। वह ब्रह्म, वह अखंडानंद मैं हूँ इति अवधारय, ऐसा निश्चय करो, ऐसी बुद्धि में धारणा धारो। देखो जी, रोज ब्रह्म बना देते हैं, हाँ? उस बालक की तरह, जैसे माता ने बड़े प्यार से, माताएं पहले बच्चों को सजाती थी ना, नहीं सजाती थी, बड़े प्यार से नहला धुला करके, रगड़ रगड़ के नहलाना, और फिर क्या करना, नए कपड़े पहनाना और काजल वाजल भी लगाना। नहीं, माताएं करती थी ना पहले छोटे से बालक को, और फिर टीका भी लगाना, काला टीका भी लगाना है, और भी बच्चे को है सब सजा धजा करके। और बच्चे का काम क्या है, जैसी धूल रेत मिल जाए वैसे ही फिर वो सब भूल जाए। उसको क्या मतलब कि तू नहाया है या नए कपड़े पहने हैं या तूने क्या धारण किया, उसको कोई मतलब है क्या? वो तो क्या है, तो वैसे मतलब आपको भी नहीं रहता है कि अभी सत्संग सुन के आए हैं, मतलब रहता है कि अभी तो ब्रह्म बना दिए और एक क्षण में दौड़ करके तुरंत वो जो गंदा तालाब है उसमें डुबकी लगा तुरंत जीव बन जाते हो। नहीं, चलो जी आज इतना ही। कल काफी है ना, कल हमारे तो क्या कहते हैं, गीता जयंती कब है? बंद ही नहीं हो रहा है।